हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मैं एक सर्वे देख रही थी जिसमें मुझे ये पता चला कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बीमार लोग डिप्रेशन की वजह से होते हैं और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज डिप्रेशन की है वो हमारे इंडिया में। और इस समय कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई है, जिनका बिजनेस ठप हो गया है, या बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से सोर्स ऑफ मनी कम हो गई है, जिसकी वजह से लोग इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम डिप्रेशन में हैं या हमारी फैमिली में कोई डिप्रेशन में है। तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा और उसके बारे में जाना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके साथ ये शेयर करूं कि डिप्रेशन होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका इलाज क्या है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हमें अपनी फैमिली को टाइम देना है, चाहे वो हमारा बेटा हो या हमारे बच्चे हों या हमारे बुजुर्ग हो, हर किसी को हमें टाइम देना है। हमें अपनी पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को अलग रखना है, और साथ में हमें हर किसी को से बात करनी है ताकि हमें खुद को पता चले हमारी फैमिली में कोई ऐसा तो नहीं है जिसे डिप्रेशन हुआ है, या फिर कोई बहुत उदास है, या फिर कोई ऐसा है जो बात करना चाहता है लेकिन वो हमसे बात नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग इस समय सुसाइड कर रहे हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा यंगस्टर होते हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो अपने बच्चों को खोती है या अपने फैमिली मेम्बर को खोती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये डिप्रेशन होता क्या है और किसकी वजह से होता है। तो डिप्रेशन जो है वो एक तरह की बीमारी होती है, जैसे नॉर्मल बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, वैसे ही ये भी एक बीमारी है जो दो रीज़न की वजह से होती है। एक होता है बायोलॉजिकल और दूसरा होता है फिजिकल, साइकोलॉजिकल। तो जो बायोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर हमारी जो ब्रेन है उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो ये और तीन तरह के ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी कमी होने की वजह से हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो उसमें से तीन होते हैं: सीरोटोनिन, नूरेपाइनफ्रीन और डोपामिन। ये तरह के तीन तत्व होते हैं जिसकी कमी होने की वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। इसमें हमें अचानक से हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हमें बहुत सारे ऐसे बुरे थॉट्स आने लगते हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो इन दो रीज़न की वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं कि हमें पता चले कि हम डिप्रेशन में। तो इसका सबसे पहला सिम्टम्स होता है मन उदास रहना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग का मन उदास नहीं होता है, लेकिन जो डिप्रेशन में मन उदास और नॉर्मल मन उदास होने में डिफरेंस ये होता है कि अगर हमें कुछ अच्छी खबर पता चलती है तो हम फिर से खुश हो जाते हैं, हमें अच्छा फील होता है। बट जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं उनका मन हमेशा उदास रहता है, 24 आवर्स वो उदास ही रहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वो अगर होली हो, दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी खुशखबरी हो, उनको अच्छा नहीं लगता, उन्हें तब भी उदासी ही फील होता है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, जो स्टूडेंट होते हैं, आपके जॉब में या आपके रिलेशनशिप में किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, आपका मन ही नहीं करता है वो चीज़ करने में। आपको अगर कोई फोकस भी करे तो आप फोकस नहीं कर पाते हो, आपका फोकस चला जाता है, आपका इंटरेस्ट चला जाता है। तो ये डिप्रेशन का दूसरा सबसे बड़ा लक्षण होता है। तीसरा होता है आपको गिल्ट फील होती है। आप हर समय ये सोचते हो कि अरे यार ये मेरी वजह से हो गया। इस अपने आप को आप ब्लेम करने लगते हो किसी भी चीज़ का। अगर कुछ भी नहीं होता है तो आपको ये लगता है ओहो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा फ्यूचर ख़राब है, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कैसे ये करूँगा, मैं कैसे करूँगा। बहुत सारे ऐसे निगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है। चौथा होता है आपका वेट लॉस होने लगता है, आपको भूख कम लगती है, आपको आपका मन ही नहीं करता खाना खाने का, आपको हर वक्त ऐसा लगता है यार मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस कम होने लगता है, आपका शारीरिक विकास कम होने लगता है।
पांचवा होता है आपको नींद नहीं आती है। जी हाँ, अगर जिसे डिप्रेशन होता है उसे नींद आनी बंद हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उसे नींद नहीं आती, नींद आती है, बट एक हम जो प्रॉपर नींद लेते हैं 8 घंटे 6 घंटे की, वैसी नहीं आती। उन्हें नींद आई, बीच में टूट गई, उसके बाद उनको नींद नहीं आएगी, या काफ़ी रात तक वो जगे रहते हैं, या फिर सुबह अगर वो नॉर्मली 8 बजे उठते हैं तो 6 बजे ही उनकी नींद खुल जाएगी, उसके बाद से उनको नींद आना बंद हो जाता है। तो ये भी हमारे डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। सातवां होता है आप अपने आप को हर्ट करते हो। जी हाँ, अगर जिसे डिप्रेशन होता है उससे हर वक्त उसके मन में ये रहता है कि यार खुद को मार लूँ, सबसे अच्छा सुसाइड कर लूँ, मेरा लाइफ बर्बाद है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो हमेशा अपने आप को हार्म करने की ही कोशिश करते रहता है, उसको किसी भी चीज़ में फोकस करने का मन नहीं करता। अगर ये लक्षण 1-2 दिन है तो इट्स नॉर्मल, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है, हमारा मूड ऑफ होता है तो हमको ये सारे फीचर्स आते हैं। लेकिन अगर ये सारे फीचर्स आपको 1 वीक से ऊपर आ रहे हैं, यानी आपको 7 दिन 8 दिन हो रहे हैं, फिर भी आपके अंदर ये सारे फीचर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन हो चुका है। तो अब हम क्या करें, कैसे इस डिप्रेशन का इलाज कराएं? तो इसके बहुत सिंपल है। अगर आपको ये सारे लक्षण दिखते हैं कि 1 हफ्ते या 10 दिन तक कंटिन्यूस आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, आपको हंसी नहीं आ रही, आपको नींद नहीं आ रही, आप उदास हो, आपको भूख नहीं लग रही, आपको हर बात पे रोना आ रहा, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। इसकी दो तरह इसकी दो तरह से इसका इलाज है। पहला इलाज ये है कि जो डॉक्टर होते हैं वो इसकी मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से जो आपके अंदर जो केमिकल्स की कमी हो जाती है, जो 3 केमिकल्स कमी होते हैं, उसको वो दूर करते हैं। और दूसरा होता है आपकी काउंसलिंग। काउंसलिंग के थ्रू वो लोग आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनते हैं, और फिर आपको किसकी वजह से डिप्रेशन हुआ है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। वो ये देखते हैं, डॉक्टर काउंसलिंग वाले आपकी बातें सुन के आप आपको सारी बातें सुनते हैं, आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ मेडिटेशन बताते हैं, जिसकी वजह से अगर आप दवाइयाँ और साथ से साथ अपनी काउंसलिंग करते हैं तो आप बहुत जल्दी इस बीमारी से दूर हो सकते हैं, बहुत जल्दी ये बीमारी आपकी लाइफ से जा सकती है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपकी फैमिली या आपके दोस्त या आपके निजी जो भी है, उनको प्लीज़ टाइम दीजिए, उनके साथ कुछ समय बिताइए। आखिर आपको पता तो चले कि किस रीज़न की वजह से लोग उदास हैं या क्या। अगर आप उनसे उनसे बात करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको अपनी मन की बात बताएं, और जिसकी वजह से उनका जो फीलिंग है, जो डिप्रेस है, जो अंदर ही अंदर वो काफ़ी डिस्टर्ब है, वो सब आपको बताने के बाद उन्हें अच्छा लगे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुजुर्ग, अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ उनकी बातें सुनिए, ताकि अगर कोई भी इंसान इस समय कोरोना की वजह से, या अपने जॉब जिनकी छूट गई है, या फिर जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या बहुत सारे ऐसे रीजन्स की वजह से लोग डिस्टर्ब है, तो आप उनकी बातें सुनिए। उनकी नहीं तो एटलीस्ट अपने फैमिली की, अपने पड़ोसियों की, किसी की भी बातें सुनिए, या उनसे जितना जितना हो सके कांटेक्ट में रहिए। तो हो सकता है कि आपकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डिप्रेशन है, उनकी डिप्रेशन दूर हो जाए, या फिर जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं वो इससे बच सके। तो आई होप सो आप भी लोगों को समय देंगे, अपनों के साथ समय बिताएंगे, तो आपकी वजह से बहुत सारे लोग जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और साथ में साथ अगर आपको भी पता चलेगा कि डिप्रेशन होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को इसमें जाने से बचा सकते हैं। या बाई चांस जिसे डिप्रेशन है तो उसका अच्छे से अच्छा इलाज करा सकते हैं, ताकि कोई भी फैमिली या कोई भी पर्सन अपने अपनों को ना खोए, और किसी भी फैमिली में कोई भी ऐसी अनचाही मौतें ना हो जिसकी वजह से कोई सुसाइड करता है, ये सब ना होता। आई होप सो दोस्तों आप भी अ, इस चीज़ को याद रखेंगे, और होपफुली आप भी ऐसी बीमारी से बच के रहेंगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तक के लिए बाय बाय।